नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिनो पेमेंट बैंक में कस्टमर्स के लिए कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप फिनो के सीएसपी संचालक हो या फिर कस्टमर हो, एक नया फिनो का अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फिनो में किन किन तरह के अकाउंट खोले जाते हैं और कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रह सकता है। ये डिटेल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालकों के लिए भी जरूरी है। वैसे तो उन्हें पता होगा, जिनको नहीं पता है आज का इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा फिनो टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अपना फिनो का सीएसपी पोर्टल ओपन करके रखा है। अब मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए देखिए एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर डाले देता हूँ आप सभी को डिटेल बताने के लिए, ठीक है ना, और उसे सर्च किए देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओपन अकाउंट यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। सिंपली मैं इस पर क्लिक किए देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ अकाउंट आ जाते हैं। जैसे कि पहला अकाउंट आता है शुभ सेविंग अकाउंट। अब शुभ सेविंग अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझिए, उसके चार्जेस क्या होते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर शुभ सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक किए देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कस्टमर को एटीएम वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर बेसिक डिटेल क्या है शुभ सेविंग अकाउंट की और किसको खुलवाना चाहिए शुभ सेविंग अकाउंट, वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बात की जाए मंथली एवरेज बैलेंस की। अगर कस्टमर इस अकाउंट को खुलवाता है तो यहाँ पर मंथली उसे किसी भी तरह की बैलेंस की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, वो जीरो बैलेंस भी रख सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सीएसपी संचालक को ओपन करते वक्त इसमें 449 रुपए इसमें डिपॉजिट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दिन 24 घंटे बाद यहाँ पर 449 रुपए डिडक्ट कर लिए जाते हैं फिनो पेमेंट की तरफ से कस्टमर के खाते से। ये जो चार्ज होता है, एक किस चीज का चार्ज होता है सबसे पहले तो उसको समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज होता है वो इंश्योरेंस चार्ज होता है प्लस एटीएम प्लस जीएसटी चार्जेस। तो टोटल यहाँ पर 449 रुपए काटा जाता है शुभ सेविंग अकाउंट में कस्टमर के खाते से। इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है सालाना के हिसाब से। ये जो चार्जेस होते हैं हर साल कटते हैं कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75% के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर वही शर्त होती है पेमेंट बैंक की कि अगर आपका बैलेंस 2 लाख से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपका वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में पहुंच जाएगा, रहेगा तो आपके ही खाते में, देखेगा भी आपके खाते में, लेकिन उस पैसे का आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिल रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बताने लायक कोई स्पेशल चीज नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेफ्ट साइड में जो मैंने विंडो ओपन कर रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो सारी डिटेल, ठीक है ना, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन वगैरह क्या कैसे का चार्ज वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आते हैं भविष्य सेविंग अकाउंट में। अब जो भविष्य सेविंग अकाउंट होता है इसे एक तरीके का माइनर अकाउंट भी कहा जाता है, जो कि 11 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे सालाना चार्जेस मात्र 349 रुपए काटा जाता है प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइनर बच्चा होता है उसको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है, साथ ही साथ इसी चार्ज में आपका एटीएम चार्ज प्लस जीएसटी भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आपके सालाना, अगर आप एक माइनर खाता खुलवाते हो तो यहाँ पर आपके सालाना 349 रुपए कटने वाले, और यहाँ पर किसी भी तरह की बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जितना चाहे बैलेंस रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो, ठीक है ना। और बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस अकाउंट में ज्यादा डिटेल नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए अकाउंट होता है। तो अगर आप एक सीएसपी संचालक हो तो यहाँ पर बच्चों के भी अकाउंट खोल सकते हो, और अगर आप एक माइनर कस्टमर हो तब भी आपके लिए अकाउंट बेहतर होने वाला है। इसके बाद आते हैं जन सेविंग अकाउंट पर, ठीक है ना। जन सेविंग अकाउंट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मंथली बैलेंस कुछ नहीं रखना होता है यहाँ पर, लेकिन सालाना चार्ज आपका 249 रुपए काटा जाता है। बाकी की डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारी डिटेल पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पर भले ही आपसे 249 रुपए चार्ज लिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए आप पैसे निकलवाने हैं तो इसके साथ एटीएम तो मिलता नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकलवाने, तो यहाँ 4 विड्रॉल ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, 2 बैलेंस इंक्वायरी ट्रांजेक्शन फ्री, और मिनी स्टेटमेंट का कोई भी ट्रांजेक्शन फ्री नहीं होता है। यहाँ पर 10 रुपए चार्ज काटा जाएगा अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए ये अकाउंट में आपको प्रेफर नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक और कमी होती है, पहली चीज तो यहाँ पर एटीएम
नहीं दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर आप यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो फिनो पे का ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अकाउंट की ओर। तो यहाँ पर आता है सरल सेविंग अकाउंट। एक तरीके से इसे हम सैलरी अकाउंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो अकाउंट होता है हर कोई नहीं खुलवा सकता है। बेसिकली यहाँ पर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए, तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए, यहाँ पर आम आदमी इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। बेसिकली ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अकाउंट होता है। इसमें किसी भी तरह का ना तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना होता है, ना ही यहाँ पर आपका कोई भी सालाना चार्ज काटा जाता है। उल्टा यहाँ पर आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो तो यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज का यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक में एक अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सुविधा अकाउंट। सुविधा अकाउंट क्या होता है उसको समझिए। देखिए, ये जो सुविधा अकाउंट होता है एक तरीके से मनी ट्रांसफर के कस्टमर्स के लिए होता है, ये आम कस्टमर्स के लिए नहीं होता है। मान लीजिए आप एक सीएसपी संचालक हो, आपकी दुकान पर बार बार कोई बंदा मनी ट्रांसफर करवाने आता है, तो आप उसका सुविधा अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके थ्रू आप उसके लाखों रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी दुकान पर मनी ट्रांसफर करवाने जाते हो या फिर करते हो किसी पोर्टल के थ्रू, तो यहाँ पर आपको 25,000 की मंथली लिमिट देखने को मिलती है एक मोबाइल नंबर से। लेकिन यहाँ पर अगर सुविधा अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आप लिंक कर देते हो, यहाँ पर इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर लिंक कर देते हो तो यहाँ पर आपको लाखों रुपए की लिमिट मिल जाती है मनी ट्रांसफर की, ठीक है ना। ये इस तरीके का अकाउंट होता है। इस अकाउंट में ना तो आप पैसे रख सकते हो, ना ही यहाँ पर आप पैसे विड्रॉल वगैरह कोई भी अकाउंट रिलेटेड कार्य नहीं कर सकते हो। कहने के लिए ये अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मनी ट्रांसफर की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रथम सेविंग अकाउंट। प्रथम सेविंग अकाउंट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो अकाउंट होता है इसमें मंथली बैलेंस आपको 1,000 रुपए रखना होता है। इसमें इनसेट फंडिंग यहाँ पर 1,300 रुपए की जाती है, जिसमें से 300 रुपए आपके सालाना चार्ज काट लिए जाते हैं और 1,000 रुपए आपको मंथली बैलेंस रखना होता है। अगर आप 1,000 रुपए का मंथली बैलेंस नहीं रखते हो प्रथम सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पर 50 रुपए आपका पर मंथ का काटा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो डेबिट कार्ड वगैरह भी रख सकते हो, इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख का। इसके बाद यहाँ पर बाकी सब वही है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वही डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं संपन्न करंट अकाउंट में। दोस्तों संपन्न करंट अकाउंट जो होता है वो एक करंट अकाउंट होता है बिजनेस पर्पस लोगों के लिए, जो भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अगर वो एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, संपन्न करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है 5,000 रुपए का। यहाँ पर ये जो लिमिट है वो रूरल अर्बन के लिए दोनों के लिए अलग है। अगर आप रूरल एरिया से हो तो 2,500 रुपए रखने होंगे, अगर आप अर्बन एरिया से हो तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर इनिशिएट फंडिंग आपको 5,500 रुपए करनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 5,500 रुपए में से 500 रुपए आपके सालाना चार्ज काटे जाएंगे। इसके बाद वही सब डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते। ये एक तरीके का करंट अकाउंट है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किराना शॉप वगैरह चलाते हो या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप संपन्न करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके बाद प्रगति करंट अकाउंट, ये भी एक करंट अकाउंट है, ये भी बिजनेस पर्पस खोला जाता है। यहाँ पर भी सेम आपको सारी चीजें वही की वही देखने को मिलेंगी, बस इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया है। आप देख सकते हो सेम टू सेम वही डिटेल आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर वही चार्जेस वही सब कुछ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सहज करंट अकाउंट। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि संपन्न करंट अकाउंट प्रगति करंट अकाउंट है, सहज करंट अकाउंट की क्या जरूरत। दोस्तों बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि आज पैसा है आपके अकाउंट में, कल पैसा नहीं होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सहज करंट अकाउंट बनाया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज आपको एडिशनल देखने को मिलती है। यहाँ पर वो चीज है कि आपको मंथली कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। यहाँ पर आप चाहो तो जीरो बैलेंस रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके 700 रुपए सालाना की कटेंगे, जो कि एटीएम प्लस आपका इंश्योरेंस चार्जेस रहेगा। बाकी की डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाकी की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ आपको समझ आ जाएगा क्या कैसे क्या यहाँ पर फ्री वगैरह है, ठीक है ना। फिनो पेमेंट बैंक में जितने भी टाइप्स के अकाउंट होते हैं सभी अकाउंटों के बारे में आपको फुल डिटेल समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ देगा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।